बच्चा पार्टी एट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सोनिया अरुण स्वागत करता हूं आपका। तो मेरे बच्चा पार्टी हमारे संकल्प बैच का एक लास्ट टॉपिक हमारे एल्केन एंड साइक्लो एल्केन का, जो आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर बेयर स्ट्रेन थ्योरी बाकी है। तो मेरे बच्चा पार्टी आज हम इस बेयर स्ट्रेन थ्योरी को ही देखेंगे, क्या कुछ इसके अंदर है, क्या कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना होता है और कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी एग्जाम आपका आने वाला है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो उससे पहले टॉपिक में करवा देता हूँ बेयर स्ट्रेन थ्योरी। नोटबुक निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। पहले वाले लेक्चर रिकॉर्डेड है, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी आज इसके साथ, ठीक है। इसको देख लेना, हेडिंग लगा लो बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो मेरे बच्चा पार्टी सबसे पहली बात जो हमें इस बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अंदर याद रखनी है कि ये एवी बेयर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? एवी बेयर। चलो भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, नाम से याद रखना, बेयर ने दी थी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन होता है किसी रिंग के अंदर। अब रिंग तो साइक्लिक होगी, तो देखो एक्सप्लेन करेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन। जो हमारी साइक्लोएल्केन हमने स्टडी की थी कि साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा वो हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बेस पर कैलकुलेट करेंगे कि कोई पर्टिकुलर रिंग है उसके अंदर कितना स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन मेरे बच्चा हम देखेंगे इस बेयर स्ट्रेन थ्योरी से। तो कुछ पोस्टुलेट मैं कह सकता हूं, इसके 2-3 पोस्टुलेट हैं, हमें याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, आप सारे पहले पढ़ चुके हो। देखो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो सबको पता है कार्बन यहाँ पे होगा, जैसे मैं CH4 का एग्जांपल लूं, ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, CH4 ऐसा ही बनेगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा कार्बन एटम होता है वो डायरेक्ट करता है टुवर्ड द 4 कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन एटम होता है ये 4 कॉर्नर की तरफ होता है और 4 कॉर्नर हमारे रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के अंदर होते हैं। और जिसमें जो हमारा कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम हमारा सेंटर के अंदर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, कार्बन एटम को सेंटर में रख रहा है और कार्बन एटम के जो 4 तीर इसने निकाले हैं, 4 बॉन्ड इसने निकाले हैं, वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में है। और बॉन्ड एंगल की बात करेगा टेट्राहेड्रॉन के अंदर, तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। 109.28 इसका बॉन्ड एंगल होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चारों बॉन्ड एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में होंगे और बॉन्ड एंगल बड़ा जरूरी है। बॉन्ड एंगल याद रखो 109.28, क्योंकि यहां पर काम आएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चारों बॉन्ड एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में और बॉन्ड एंगल 109.28, ठीक है। अब सारे के सारे कार्बन एटम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर कोप्लेनर होते हैं। अब आपने हक्कल रूल किया था, हक्कल रूल में ये पता है आपको कि कार्बन सारे एटम प्लेनर होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होते हैं। अब कोप्लेनर का मतलब आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि कोप्लेनर क्या होगा। सेकंड पॉइंट है सारे के सारे कार्बन एटम कोप्लेनर होंगे, ठीक है। और जैसे ही इस एंगल की वैल्यू चेंज होगी तो मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन आएगा। जैसे ही एंगल की वैल्यू चेंज होगी तो मेरे लाडलो मॉलिक्यूल के अंदर आएगा स्ट्रेन। ये भी आपको याद रखना है, बड़ा जरूरी है, ठीक है। गर्मी बहुत है बच्चों, ठीक है। अब सुनो, ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन एटम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा, उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एंगल बनेगा 109.28 का। सारे के सारे कार्बन एटम कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर क्या होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और जैसे ही एंगल की वैल्यू चेंज होगी मॉलिक्यूल स्ट्रेन के अंदर जाएगा। अब सुनो आगे, जितनी ज्यादा डेविएशन होगी, यानी जितनी ज्यादा डेविएशन होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेन होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा
मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। डेविएशन ज्यादा करो, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन ज्यादा आएगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। डेविएशन इंक्रीज करो, स्ट्रेन इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ये बात यहां से पता लगी, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंगल स्ट्रेन में। क्वेश्चन सीधा आएगा, डिस्कस अबाउट द बेस स्ट्रेन थ्योरी पोस्टुलेट एंड हाउ यू कैलकुलेट द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। तो फार्मूला याद रखना है एंगल स्ट्रेन का 1/2 109.28 माइनस बॉन्ड एंगल इन प्लेनर रिंग। चलो प्लेनर रिंग की मैं बात करता हूं इसकी। ये आपको पता है आपका साइक्लोप्रोपेन है, ये लो साइक्लोप्रोपेन। अब ये बताओ ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने का। साइक्लोप्रोपेन के अंदर मिलर लो हर एंगल होता है हमारा 60 डिग्री का, है ना। बॉन्ड एंगल 60 होता है ना। तो खुद देखो आप एंगल स्ट्रेन कैसे निकाल रहे हो, 1/2 ये हमारे 60 डिग्री की होती है, ठीक है। 1/2 109.28 माइनस 60, इसको सोल्व करो रे लाडो, कितना आएगा। साइक्लोप्रोपेन के अंदर हर एंगल 60 डिग्री का होता है, तो इसका एंगल स्ट्रेन निकालने का फार्मूला हमें पता है, 1/2 कर देना, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो एंगल लिखना है टेट्राहेड्रल का 109.28, क्योंकि ट्रायंगल शेप बन गई ना यहाँ पे, ठीक है। और माइनस बॉन्ड एंगल इन प्लेनर रिंग, एक प्लेनर रिंग है, सारे के सारे कार्बन sp3 हैं, सेम है, तो प्लेनर रिंग है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अब इसका एंगल 60 होता है, तो यहां से इसका एंगल स्ट्रेन मेरे बच्चों कितना आएगा। जब कैलकुलेट करोगे तो मेरे बच्चा पार्टी आपको 24.44 के आसपास नजर आएगा और वैल्यू प्लस में है। इसको सोल्व कर लो, वैल्यू आपको इतनी मिलेगी, ठीक है। चलो अब एक और करते हैं। ये क्या है, तो ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है। अब मुझे बताओ साइक्लोब्यूटेन के अंदर एंगल कितने डिग्री का है, सोचिए। एंगल 90 का है सर, ये लीजिए 90 डिग्री का एंगल है। फॉर्मूला वही रहेगा, 1/2 लिख लेना, फिर 109.28 और माइनस 90 कर देना। अब बताओ वैल्यू क्या आएगी, 24.4 पर। इसको भी सोल्व करो, लाट दो, जल्दी करो सोल्व। बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट है, आपको पता होने चाहिए। जब तो सोल्व करोगे मेरे बच्चों तो वैल्यू आएगी आपकी 9.44 और ये भी प्लस में है, ठीक है। चलो इतना तो पता लगा, साइक्लोप्रोपेन का पता लगा, साइक्लोब्यूटेन का पता लगा। मेरे बच्चा मैं ये वाला क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, लिमिटेशन भी हम करेंगे और एक दो वैल्यू है वो भी करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ठीक है ना बच्चों, इतना तो साइक्लोप्रोपेन निकालना सीखा, साइक्लोब्यूटेन निकालना सीखा। चलो साइक्लोपेंटेन की बात करते हैं। यहां पे मेरे बच्चा जब आप एंगल देखोगे तो यहाँ पे एंगल आपको देगा 108 डिग्री का। ये सारे कैलकुलेटेड है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, कई सोचो सर आपने ही लिख दिए, ठीक है। ये सारे कैलकुलेटेड होते हैं, आपको याद रखने हैं कि प्रोपेन के अंदर 60 डिग्री का है, ब्यूटेन के अंदर साइक्लोप्रोपेन 60 का है, साइक्लोब्यूटेन 90 का है, साइक्लोपेंटेन 108 आ चुका है। आपको एंगल से 1/2 109.28 माइनस 108 1/2 मल्टीप्लाई 1.28 कीजिए बच्चा, कैलकुलेट कर दीजिए। 50 बन जाएगा, ये आपका 64 बन जाएगा, ये आपका 25 होगा और ये आपका 32 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 16 होगा। 16/25 कीजिए सो। बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, फिर देखिए। इसको सोल्व कर लेना, अरे करो ना, जब लाड दो इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.44, ठीक है। करके देख लेना चाहिए, ठीक है। और एक सेकंड को मैं अभी कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये आएगा हमारा 0.64 आ रहा है, ठीक है। ये लीजिए 0.64 आंसर आएगा, लेकिन प्लस में है। सबसे बड़ी बात अभी तक
ठीक है, तो मेरे बच्चा आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने एंगल स्ट्रेन की कैलकुलेशन की। फार्मूला याद रखना आपको ये वाला 1/2 109.28 माइनस कर देना जो भी आपको लिख दी गई है। प्रोपेन की साइक्लोप्रोपेन 60, साइक्लोब्यूटेन 90, साइक्लोपेंटेन 108, और ये आ गया आपका सबसे प्यारा बेंजीन, है ना बच्चा? बेंजीन नहीं है लो, ये है साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे एंगल होता है 120 डिग्री का। तो लीजिए 1/2 109.28 माइनस 120, अब आपको दिख रहा है देखो 109.28 को माइनस 120 करे तो आंसर आपका माइनस में आएगा, श्योर है। और मेरे बच्चा कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आता है -5 डिग्री 16 मिनट। देखो ये आंसर माइनस में है, ये आंसर प्लस में है, ये आंसर भी आपका प्लस में है, ये आंसर भी आपका प्लस में है, और ये वाला भी प्लस में है, और ये माइनस में है। तो अब यहां से एक प्यारा सा कंसेप्ट हम निकालेंगे, और उस कंसेप्ट के बेस पे हम ये बताएंगे कि इन चारों रिंग में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको बता दूं। देखो डेविएशन यानी स्ट्रेन आएगा, उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, उतना ज्यादा डेविएशन होगा, और जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ही वो इनस्टेबल होगा। अनस्टेबल भी आप बोल सकते हो, इनस्टेबल बोल दिए, अनस्टेबल बोल दिए। देखिए ग्रेटर द डेविएशन, डेविएशन ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर द स्ट्रेन, स्ट्रेन भी ज्यादा है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे तभी ज्यादा होगा। ग्रेटर द अनस्टेबिलिटी, इन तीन वर्ड पे ध्यान देना, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। पहला ग्रेटर है डेविएशन के लिए, दूसरा ग्रेटर है स्ट्रेन के लिए, और तीसरा आया इनस्टेबिलिटी के लिए। तो मेरे बच्चा पार्टी यहां पर अब मैं अगर आपको बताता हूं, देखो सबसे ज्यादा डेविएशन यहां पर है +24.44, +24, +9, +0.64, और सबसे कम है -5.16। तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, अगर मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन की, तो वो साइक्लोप्रोपेन में है। साइक्लोप्रोपेन से कम किस में है सर? साइक्लोब्यूटेन में है। उससे कम की बात करूंगा तो सर साइक्लोपेंटेन में है, और उससे कम की अगर बात करूंगा तो साइक्लोहेक्सेन होगा। नोट कर लीजिए, सारी चीजें काम की हैं। स्ट्रेन जितना ज्यादा डेविएशन उतना ज्यादा, डेविएशन जितना ज्यादा इंस्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डेविएशन तो साइक्लोप्रोपेन में है, ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। अगर यहां पे डेविएशन सबसे ज्यादा है तो ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, तो इसकी प्रिपरेशन भी आसान नहीं है, प्रिपरेशन भी आसान नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चा डेविएशन ही इतना ज्यादा है। जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल है तो प्रिपरेशन तो कर ही नहीं सकते। तो जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन आपकी वैल्यू आएगी उतनी ज्यादा डेविएशन होगी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, और आपसे ऑर्डर पूछा जाता है ये वाला। इस ऑर्डर को पूछ के वो ये पूछेगा कि किसके अंदर एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। तो आपने कैलकुलेट किया, एबीसीडी 4 ऑप्शन थे, आपने पाया साइक्लोप्रोपेन के अंदर सबसे ज्यादा है। अब वो कहेगा बताओ कौन सा प्रिपेयर करना मुश्किल है। मुश्किल पूछेगा तो साइक्लोप्रोपेन होगा। सबसे ज्यादा आसानी से कौन प्रिपेयर होगा यहाँ पर, तो साइक्लोहेक्सेन होगा। तो ये है मेरे बच्चा कंसेप्ट बेयर स्ट्रेन थ्योरी का। अभी इसकी लिमिटेशन भी बचती है, लिमिटेशन भी हम करेंगे। इसको अच्छे से नोट कर लो, इनको कैलकुलेट करना सीख लो, इनके अंदर कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, ले लो मेरे बच्चा स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशन की। देखो लिमिटेशन आपको पॉइंट में समझाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको बाकी एग्जाम की भी तैयारी करनी है। पहली लिमिटेशन कहती है ये वैलिड है अप टू कार्बन 6, यानी जहां पर कार्बन का नंबर 6 है वहां तक ये वैलिड है। जितनी बुक आप देखोगे 6 तक ही है।
हायर कार्बन मेंबर पे वैलिड नहीं है, हायर मेंबर सीरीज पर ये वैलिड नहीं है, हायर मेंबर पर आर नॉट वैलिड ऑन, हाँ आर नॉट वैलिड ऑन हायर मेंबर। जैसे जैसे कार्बन का नंबर ज्यादा होता जाएगा ना तो डेविएशन इतना ज्यादा आ जाएगा, कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 6 कार्बन तक वैलिड है। दूसरा, कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ये बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तीसरा, ये इथीन का मॉलिक्यूल है, प्रिपेयर करना आसान है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन का मॉलिक्यूल है, प्रिपेयर करना आसान है, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर बेस कुछ कहते ही नहीं है। ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी नॉट एप्लीकेबल, इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है मेरे भाई, तो क्या करेगा? पहला तो कार्बन 6 तक वैलिड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताता, इथीन के अंदर डबल बॉन्ड बड़ा आसानी से बन जाता है, बड़ी आसानी से प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन बेयर स्ट्रेन थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती लाड़ दो। ठीक है, अब जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, यहाँ पे स्ट्रेन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, बट नोट टेन एनीथिंग। लेकिन बेयर भाई साहब तो बाहर जाने को तैयार ही नहीं है, ये कहते हैं भाई अपना साइक्लोएल्केन सबसे अच्छा, बाकी जाए जनता बाहर में। तो पहले क्या पॉइंट याद रखो कि कार्बन 6 तक वैलिड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में बात ही नहीं करता, इथीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है, लेकिन प्रिपरेशन हुई, बेयर स्ट्रेन इसके बारे में बात नहीं करती थ्योरी, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा, तो पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे और करवा दूं? अब ये कहता है जिस रिंग के अंदर 14 से ज्यादा कार्बन होते हैं, 14 कार्बन मोर है, वो स्टेबल होती है। अरे भाई ये बात तो नहीं बता दी, ये साइंटिफिकली पाया गया, बाद में साइंटिस्टों ने स्टडी की, बेयर के बाद जो साइंटिस्ट आए वो कहते हैं कि कार्बन की जब 14 कार्बन की रिंग आएगी ना तो वहां स्ट्रेन फ्री हो जाता है, स्ट्रेन फ्री रिंग होती है। लेकिन ये बात बेयर नहीं बता पाया, ये बेयर के बाद वाले साइंटिस्टों ने बताया कि 14 कार्बन से ज्यादा वाली रिंग है वो स्टेबल है, स्ट्रेन फ्री होती है और एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कर लीजिए नोट। तो मेरे बच्चा पार्टी, ये थी हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी लिमिटेशन भी पूछी जाती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पोस्टुलेट तो सिंपल से थे, आपको पता लग गया, ये एंगल निकालना पूछेगा। और मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लास्ट वो है स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेविएशन के डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंस्टेबिलिटी की। तो आई होप मेरे बच्चा पार्टी बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपको समझ में आई होगी, इसे दोबारा देख लेना अच्छे से, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर मत कहना सर आपने करवाया नहीं। स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर एक तो छोटा मोटा टॉपिक बचता है, वो भी मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो, 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगा। आज 16 मार्च हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, अभी तो दिन के 11:30 बजे हुए हैं, ये आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा इवनिंग तक। ठीक है, क्योंकि 1-2 टेक्निकल चीजें होती हैं इनके अंदर, थोड़ी ठीक करनी पड़ती है, वो आपको मिल जाएगा। तो मेरे बच्चा पार्टी गुड बाय, मिलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट सेमेस्टर सेकंड में, तब तक के लिए मेरे बच्चा पार्टी गुड बाय। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, और नोट कर लीजिए अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी।